वेलकम टू द हॉरिफायर। हर रोज हॉरर का डोज। जलंधर में रहने वाला 25 साल का निखिल अपने पापा के साथ उनकी कपड़ों की दुकान में हाथ बटाया करता था। वो अक्सर छुट्टियों में मुंबई अपने बड़े भाई के पास जाया करता था। उसे मुंबई बहुत पसंद थी। मुंबई की बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी कार, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मॉल्स। निखिल का भाई कॉल सेंटर में काम करता था, तो इसलिए वो रात को अपने ऑफिस जाता और सुबह लौटता। निखिल का भाई जिस बिल्डिंग में रहता था, उस बिल्डिंग में नेटवर्क का थोड़ा इशू था, तो इसलिए निखिल अक्सर उस बिल्डिंग की छत पर घूमते हुए बात करता अपने दोस्तों से। कई बार शाम हो जाती, कई बार रात हो जाती। एक शाम को जब निखिल अपने दोस्त से बात कर रहा था फोन पे, तो उसे दिखा कि दूसरी वाली बिल्डिंग जो थोड़ी सी दूर थी, उसकी टंकी के पास एक लड़की खड़ी हुई है। निखिल थोड़ा मस्तीखोर था। उसने लड़की की तरफ देखा और फिर हिम्मत करके हाथ हिलाया। लड़की ने उसे कुछ देर तक देखा और फिर उसने भी जवाब में हाथ हिलाया। निखिल तो मानो बड़ा खुश हो गया। मुंबई में आके भाई ने सेटिंग कर डाली थी। निखिल ने दोबारा हाथ हिलाया और लड़की ने भी दोबारा हाथ हिलाया और फिर वो वहां से चली गई। निखिल को अब अगले दिन फिर लड़की का इंतजार था। भाई साहब अगले दिन और अच्छे कपड़े पहन के, बालों में सेटिंग करके दोबारा पहुंच गए छत पे। और फिर शाम को दोबारा वो लड़की निखिल को टंकी के पास खड़ी हुई दिखी। इस बार तो निखिल बहुत रोमांटिक मूड में था। उसने पहले हाथ हिलाया और उसके बाद एक फ्लाइंग किस तक दे डाली। लड़की कुछ देर तक चुप रही और फिर उसने भी जवाब में एक फ्लाइंग किस की। भाई को और क्या चाहिए था, बस खुश हो गया। अब बात थी सिर्फ लड़की से मिलने की, क्योंकि निखिल शाम के टाइम उस लड़की को देख नहीं पाया था अच्छे से। दूर से वो दिखती थी, हाँ इतना था कि स्लिम ट्रिम थी, लंबे बाल थे, तो ब्यूटीफुल तो होगी, अच्छे कपड़े भी पहना करती थी। बस अगली शाम को निखिल दोबारा अपने छत पर पहुंचा, मगर उसे वो लड़की दिखाई नहीं दी। उसने उस लड़की की बिल्डिंग को ध्यान से देखा और देखा कि 7th फ्लोर की एक खिड़की खुली हुई है और वो लड़की खिड़की के पास बैठी हुई है, उसके बाल लंबे से। निखिल ने सीटी मारी। लड़की ने उसकी तरफ देखा और फिर उसको अपने पास बुलाने का इशारा किया। निखिल खुश हो गया। निखिल अंदर कमरे में गया, एक और नई शर्ट डाली, डीओ लगाया और निकल पड़े भाई 7th फ्लोर की तरफ। उस बिल्डिंग के वॉचमैन को चकमा देकर निखिल चुपके से उस बिल्डिंग में घुसा, लिफ्ट का 7th माले का बटन दबाया और पहुंच गया 7th फ्लोर। 7th फ्लोर में लिफ्ट खुली और निखिल ने इधर देखा तो वो दरवाजा खुला हुआ था। निखिल ने फिर भी उस खुले दरवाजे में खटखटाया। हेलो, हेलो। अंदर कमरे से एक सुरीली आवाज आई, अंदर आ जाओ। निखिल मुस्कुराया और अंदर को चला गया। ड्राइंग रूम में कुछ बड़ी बड़ी डॉल्स पड़ी हुई थी। बड़ी अजीब तरह की डॉल्स थी वो, बाल खुले हुए, कपड़े फटे हुए। निखिल ने उस सबको नजरअंदाज किया और अंदर गया। अंदर एक रूम में पहुंच के उसने देखा तो खूब सारी डॉल्स पड़ी हुई थी वहां, और उन सब डॉल्स का चेहरा उसकी तरफ था। उनकी आंखों को देख के ऐसे लग रहा था जैसे कि हर डॉल निखिल को ही देख रही है। निखिल ने खिड़की की तरफ देखा तो वो लड़की बैठी हुई है।
उसका चेहरा खिड़की के बाहर तरफ देख रहा है। निखिल ने लड़की को बुलाया। हाय, मैं आ गया। लड़की ने कुछ देर बाद अपनी गर्दन निखिल की तरफ घुमाई और फिर निखिल उसकी चेहरा देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वो लड़की का चेहरा अंदर की तरफ धंसा हुआ था। हड्डियां ही हड्डियां चेहरे पे थी। उसकी आंखें खोखली थी और उसने लिपस्टिक से अपने होठों पर लाल निशान बनाए हुए थे। निखिल एकदम से डरा और वो कुछ बोल पाता कि उस लड़की ने खिड़की से छलांग लगा दी। निखिल खिड़की के पास गया, उसने नीचे देखा मगर नीचे कोई नहीं था। निखिल वापस मुड़ा तो उसने देखा फिर से सारी डॉल्स उसके रास्ता रोके खड़ी है, सबकी आंखें उसकी तरफ है। निखिल उन सबको लांघता हुआ कमरे से बाहर निकला, फ्लैट से बाहर निकला और उसने लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट थोड़ी देर में आई, लिफ्ट खुली और देखा उस लिफ्ट के अंदर वो लड़की बैठी हुई है। निखिल बहुत डर गया। उसने लिफ्ट को छोड़कर सीढ़ी का रास्ता लिया और बड़े बड़े कदम लेता हुआ वो नीचे पहुंचा और सीधे अपने फ्लैट में पहुंच गया। निखिल बहुत डरा हुआ था। उसने अपने दोस्त को फोन लगाया और उसने बोला, भाई कल का टिकट करा, कल का टिकट करा। यार मेरे साथ क्या बताऊं क्या हुआ है, बस तू कल का टिकट करा दे। कल सुबह अभी जितने जल्दी की ट्रेन मिलती है बस मुझे आना है भाई, बस टिकट करा दे। निखिल ने अपने दोस्त को फोन काटा और फिर सोने की कोशिश करी। रात हो गई थी। निखिल सोने की पूरी कोशिश कर रहा था कि उसकी खिड़की पे एक अजीब सी आवाज आई, मानो उसकी खिड़की पे कोई बैठा हो और गुनगुना रहा हो। हेलो। निखिल ने हिम्मत कर उठा, उसने लाइट खोली और फिर उसने वो खिड़की का पर्दा खोला तो वहां पर उसे वो लड़की बैठी हुई देखी। निखिल कुछ बोल पाता कि लड़की ने निखिल का हाथ पकड़ा और बोली, चलो मेरे साथ। अगली सुबह निखिल का भाई घर पहुंचा तो उसे निखिल नहीं दिखा। निखिल के भाई ने उसके दोस्त को फोन किया। उसने कहा कि निखिल कुछ कह तो रहा था कि उसके साथ कुछ हुआ है, बट वो समझा नहीं पाया। मुझे उससे जल्दी आना था, मैंने उसका टिकट भी कराया था, पर फिर क्या हुआ मुझे पता नहीं। मैंने कई कॉल करने की कोशिश करी पर निखिल ने जवाब नहीं दिया। निखिल का भाई बड़ा परेशान था क्योंकि निखिल तो घर भी नहीं पहुंचा था। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया। निखिल के भाई ने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई। पुलिस भी निखिल को ढूंढने लगी। फिर 8th फ्लोर के, उसी बिल्डिंग के 8th फ्लोर के लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट करी कि उस फ्लोर से, उस फ्लैट से, 7th माले के फ्लैट से बदबू आ रही है। पुलिस वहां पहुंची तो उस फ्लैट में एक ताला लगा हुआ था। वो ताला को देख के साफ नजर आ रहा था कि वो ताला कई सालों से बंद है। पुलिस ने उस फ्लैट के मालिकों से बात करी तो उन्होंने बताया कि आज से करीब 10 साल पहले उनके फ्लैट में एक लड़की घर से भागकर मुंबई हीरोइन बनने आई थी। उसने काफी ट्राई किया मगर उसका कहीं कुछ नहीं हुआ। मुंबई उसके लिए वीरान था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। वो रोज पिक्चर में रोल पाने की कोशिश करती मगर उसे कोई नहीं पूछता। उसने अपने साथ बात करने के लिए डॉल्स खरीदनी शुरू करी। वो उनसे बात करती। हल्के हल्के उसके पास पैसे खत्म होने लगे। वो कमजोर सी होने लगी। वो किसी से बात नहीं करती थी और फिर एक दिन उसने खिड़की से कूद कर जान दे दी। दरवाजे को तोड़ा गया और अंदर देखा तो अंदर वाले कमरे में निखिल मरा पड़ा था और उसके चारों तरफ डॉल्स बैठी हुई थी।
और सबकी नजरें निखिल के चेहरे पर थी। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि निखिल की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। वो आवाज आज भी कई बार उस बिल्डिंग में गूंजती है जब वो लड़की गुनगुनाती है, कई बार वो टंकी के पीछे से शाम को छत पे आती है। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे हौसला बढ़ता है। थैंक यू।